एनडीए सरकार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नितिन नवीन पिता नवीन किशोर सिन्हा की तस्वीर के साथ अपने चैम्बर में पहुंचे। अपनी कुर्सी के पीछे लगे वॉल यूनिट पर तस्वीर रख के माल्यार्पण करने के बाद ही वो कुर्सी पर बैठे। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। नितिन नवीन ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही पदभार ग्रहण किया। नवीन ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक 19 लाख रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार में काम किया, दोनों ही विषय पर बड़ा स्पष्ट था कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वरोजगार के साथ साथ खुद रोजगार देने वाला बने। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हम लोग अपने विभाग से भी कैसे अधिक से अधिक संचालित कर सकते हैं। 19 लाख का जो हम लोग का घोषणा पत्र रहा है, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, तो 19 लाख लोगों को हम कैसे रोजगार के अवसर से जोड़ पाएँ, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और ये विभाग इस विषय पर भी पूरी तरह से ध्यान देगा। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पूर्णिया पहुंचे। अपने संबोधन में कन्हैया कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। साथ ही साथ लागू किए गए कृषि कानून को किसानों के अलावा आम लोगों के लिए भी घातक बताया। यह किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन सिर्फ खेती को बचाने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ किसानों को एमएसपी का लाभ मिल जाए, इसका आंदोलन नहीं है। यह विनती करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन के भीतर जो ऊर्जा लगी हुई है, इस आंदोलन के भीतर जो चिंता है, उस ऊर्जा और चिंता दोनों को हमको समझने की जरूरत है। संस्थापक सदस्य भाजपा और पूर्व सांसद राज्यसभा आर.के. सिन्हा ने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास की पटरी पर आगे दौड़ेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सार्थक मुलाकात और बातचीत एक बहुत ही शुभ संकेत है। राष्ट्र के विकास पुरुष और बिहार के विकास पुरुष जब दोनों एक साथ मिलकर बैठते हैं और एक दिशा में सोचते हैं और विकास की बात करते हैं कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, कैसे हम रोजगार पैदा करें। बिहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुबह हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा वैशाली, बांका और सीतामढ़ी में हुआ। हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना के पुनाईचक से दोस्तों के कहने पर सोनपुर घूमने निकले बीए के छात्र रामबाबू प्रसाद की वैशाली के लालगंज में हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस ने बेतिया के रास्ते में गोविंदपुर नहर के पास लाश बरामद की। पूरे 12 दिन बाद इस मामले का खुलासा हुआ। रामबाबू के पिता सहदेव प्रसाद की होमगार्ड की सेवा से रिटायर्ड पर मिली राशि से फिरौती लेने के लिए उसे अगवा किया गया था, लेकिन पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। बेतिया के मूल निवासी नवनीत के अलावा उसके साथी रुपेश और गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना नगर निगम में पीपीपी मॉडल पर कई नए काम होने जा रहे हैं। सियासी समिति की बैठक में सुधा की तर्ज पर 18 काउंटर खोलने, 15 रुपए में सबसे सस्ता खाना उपलब्ध कराने समेत शहर की निगरानी के लिए सीसीटीवी सर्विलांस भी लगवाने का फैसला लिया गया। प्रयोग के तौर पर पटना में 3 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी प्रस्ताव पास हुआ। शहर में पीपीई मॉडल पर सीसीटीवी कैमरा राज्य निवेशक प्रोत्साहन पार्षद द्वारा स्वीकृत योजना के तहत इंस्टॉल कराया जाएगा। इसे चलाने के लिए वैभव एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को चयनित किया गया है। कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। पटना में एक और डॉक्टर की जान कोरोना ने ले ली है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष
डॉक्टर अनिल सिन्हा की मौत हो गई। संक्रमित होने के बाद उन्हें पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा 74 साल के थे। वो पहले से हृदय रोग से पीड़ित थे। पति की मौत के बाद पहाड़ जैसी जिंदगी काटने के लिए 42 साल की गुड़िया ने अपने से 7 साल छोटे चचेरे देवर से शादी कर ली। सोचा था कि बच्चे को बाप का साया मिल जाएगा, लेकिन ये बात भैंसुर को नागवार गुजरी। घर बसाने की सजा के रूप में पहले तो जमीन हड़प ली और इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो जान ही ले ली। घटना नवगछिया के धोबनिया गांव की है। यहाँ गुड़िया नाम की महिला की मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार चुनाव जीते विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछेंगे कि मुझ में क्या कमी थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं और आगे भी रहेंगे। शायद किसी मजबूरी के चलते उन्हें मौका नहीं दिया। इसके बाद उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। औरंगाबाद में बालू माफिया इस हद तक बेखौफ हो चुके हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे एनजीटी के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर प्रशासन को ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई, जबकि लगभग हर रोज उसी रास्ते से उन साहबों का आना जाना लगा रहता है। बालू के इस काले धंधे में शामिल बालू माफिया जिले की सोन तथा बटाने नदी पर कई अवैध घाट बनाकर बड़ी ही बेरहमी से इनका दोहन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब लोग बालू के इन काले कारोबारियों के साथ पुलिस तथा खनन विभाग की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं।